Hello students, you know that previous time I discussed with you all about different trigonometric function, different formula and right angle triangle. Clear? Today I will discuss some new example related to trigonometry. So student, most welcome of you all again in AG Physics channel. Let us start our trigonometry new topic, that is sine function, cos function, tan function are given. By it we will find out different another sides, and by it we will find out another different functions. Okay, now you all can see here second type of numerical questions here are given. देखो यहाँ पर क्या गिवन है, देखो साइन ए इज इक्वल टू 1/3 गिवन है, ठीक है. तो हमें अनदर फंक्शन लाइक दैट वी हैव टू फाइंड आउट कोस ए एंड टेंजेंट ए. तो कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए. आप लोगों को पता है कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री हम अप्लाई करते हैं वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई ही करते हैं. इसके लिए कंडीशन होती है कि हम ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं. से यस और नो. तो स्टूडेंट्स, यू नो दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड वी कैन से दिस पॉइंट इज A, this point is B, or this point is C, right? So I told previous time कि जो ये एंगल गिवन होता है, जैसे हमें साइन ए फाइन गिवन है तो हमें कोस ए और टेंजेंट ए निकालना है. तो इसका मतलब वो इस एंगल की बात कर रहा है. जो एंगल ए पॉइंट पर बन रहा है वो इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है. तो इसके जो सामने वाला साइड है इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो 90 के सामने वाला होता है ये हमारा हाइपोटेनस होता है, और जो नीचे वाला साइड होगा ये हमारा बेस होगा. ये चीज़ सब मैंने बताई हुई थी. जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा. तो यू कैन सी दैट वीडियो, यू कैन क्लिक ऑन दैट गिवन लिंक एंड यू कैन सी द प्रीवियस वीडियो, राइट. तो साइन ए इज गिवन हियर, दैट इज 1/3. तो यू हैव टू थिंक अबाउट न्यू फॉर्मूला. Not a new formula, this old formula. You know that this formula पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट. इसको आपको भूलना नहीं है. ये बहुत अच्छी चीज़ है जो रिलेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करती है. साइन फंक्शन, कोस फंक्शन मीन्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड साइड ऑफ द ट्रायंगल. क्लियर. तो यू नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो फर्स्ट रेशो है, अगर आप ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखना, ऊपर से नीचे देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें साइन देता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें कोस देता है, और जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें टेंजेंट देता है, राइट. अगर आप नीचे से ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को अपोजिट साइड लेनी पड़ेगी. कहने का मतलब क्या है, जो साइन है वो कोसिकेंट का अपोजिट होता है. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे कि हाइट दिस ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपको यहाँ पर कोसिकेंट देगा, ठीक है. तो आपका ये हाइपोटेनस अपॉन बेस आपको सीकेंट देगा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर आप लोगों को कोट देगा. यानी कि नीचे से ऊपर वाली साइड देखेंगे, मतलब आप नीचे वाली साइड को ऊपर लिखें और ऊपर वाली को नीचे, तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशो मिलेंगे, राइट. अगर आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो आपको ये फंक्शन यहाँ पर मिलेंगे. क्लियर. अब देखो साइन ए गिवन है 1/3. तो साइन ए अगर 1/3 गिवन है तो साइन का साइड हमारा क्या है, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कितना गिवन है हमारे यहाँ पर 1/3 गिवन है. कितना गिवन है 1/3. अब एक बात सुनिए, हम इसमें एक चीज़ आपको स्टडी करना है. जब हमें डायरेक्ट लिंक निकालना होता है, ऐसे डायरेक्ट लिंक निकालना होता है, ठीक है. तो हम कैसे लिखते हैं कि जो हमारा P/H है वो 1/3 है. तो हम यहाँ पर लिखते हैं P का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1, और जो हमारा H का वैल्यू है वो हमारा हो जाएगा 3. लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं लेना है. मतलब जब आप डायरेक्ट ऐसे लिंक देते हैं तो ये रेशो में है. रेशो एक तरीके का प्रोपोर्शनलिटी होता है कि मतलब किसी साइड की, किसी ट्रायंगल की एक साइड दूसरे ट्रायंगल की साइड के प्रोपोर्शनल है, रेशो में है. और जो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं या रेशो को हटाते हैं, P/H को अलग अलग करना है, 1/3 को अलग अलग करना है, तो तुम्हें यहाँ पर एक कांस्टेंट देना पड़ता है. जैसे कि हमारा अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊँ तो मुझे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, जो कांस्टेंट हमारा क्या है
के है। इसी तरीके से मुझे यहाँ पर भी ऐसे करना पड़ेगा कि जो मैं यहाँ पे जब ये रेशो हटाऊंगा तो रेशो को हटाते टाइम मुझे यहाँ पर कांस्टेंट देना पड़ेगा और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कांस्टेंट सेम रहेगा बोथ केसेस में। तो हमारा ये हो जाएगा 1k और हमारा ये क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा। से यस और नो। अब आप लोगों को देखो परपेंडिकुलर कितना मिला, आपको परपेंडिकुलर यहाँ पर मिल गया 1k। क्या मिला आपको 1k। और जो आपको बेस है वो आपको कितना मिला, बेस है ही नहीं हमारे पास तो बेस की वैल्यू हम निकालेंगे और जो हमें हाइपो मिला वो हमें मिला 3k। क्लियर। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पे हम एक थ्योरम और लगा सकते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम यानी कि हम क्या बोलेंगे अभी, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वी हैव टू फाइंड आउट बेस ना, तो व्हाट विल वी डू, वी विल फाइंड आउट बेस मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। से यस और नो। अब हम यहाँ से बेस का वैल्यू निकालेंगे तो बेस का वैल्यू जैसे हमारा निकलेगा तो हम कैसे निकालेंगे कि हमारा जो बी स्क्वायर है, एच स्क्वायर हमारा गिवन है, एच गिवन है 3k, तो ये हम यहाँ पे स्क्वायर लेंगे और हमारा ये गिवन है 1k, तो हम यहाँ पे 1k स्क्वायर लेंगे, राइट। तो हमारा मतलब टोटल स्क्वायर वी विल टेक, राइट। तो वी विल गेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, वी विल गेट हियर 9k स्क्वायर। क्लियर। और बाय इट वी विल गेट 1k स्क्वायर। क्लियर। तो 9k स्क्वायर, तो सिंपली आई एम टेलिंग सिंपल मेथड फॉर सॉल्विंग, यू कैन टेक k स्क्वायर कॉमन फ्रॉम होल इक्वेशन, तो वी विल गेट 9 माइनस 1। तो वी कैन से b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, k स्क्वायर, और 9 माइनस 1 विल गेट 8। क्लियर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 8k स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो वी विल गेट हियर this is the simple base is equal to 8k square. Then simply find out b value. तो b is equal to अंडर रूट k स्क्वायर। एक नई चीज़ और बताता हूँ मैं, जब आपका स्क्वायर विल गो या यू विल टेक दिस स्क्वायर अनदर साइड तो इट विल गिव अस रूट, अंडर रूट। क्लियर। और एक चीज़ और है, स्क्वायर उधर दे के हमें प्लस माइनस वैल्यू भी देता है। ये प्लस माइनस क्यों देता है ये फिर कभी हम फ्री टाइम पे डिस्कस करेंगे, अभी ये डिस्कस करने का टाइम नहीं है। तो हमें b इज इक्वल टू क्या मिला, प्लस माइनस अंडर रूट 8k स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिए स्टूडेंट, हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, हम इसको फैक्टराइज करें तो हमारा क्या मिलेगा, प्लस, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे 4 इंटू 2 इंटू के स्क्वायर। से यस और नो। तो वी विल गेट व्हाट, दिस इज द टोटल अंडर रूट। तो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, अगर बाई चांस तुम्हारे पास ऐसे a इंटू बी है, if you have a into b, तो you can write this one under root a or under root b. Clear? तो you can see b is equal to, तो you can separate those things which are in the form of square, you can write separate, and other things you can write separate. Plus minus, this is plus minus under root, तो this 4 square means we'll get what, 2 square into what, 2 into what, k square. क्लियर। अब स्क्वायर टर्म्स यू कैन राइट सेपरेट, तो यू विल राइट प्लस माइनस अंडर रूट 2k होल स्क्वायर, राइट, और इनटू व्हाट, दिस 2, तो राइट सेपरेट, तो वी विल गेट व्हाट, b इज इक्वल टू, बेसिक चीज़ है बच्चे, ध्यान से देखना इसको, ये हमेशा बच्चों को प्रॉब्लम में डाल देती है, 2k होल स्क्वायर एंड अंडर रूट 2। तो मैंने इसको और इसको दोनों को सेपरेट कर दिया। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे को क्या मिला, b इज इक्वल टू प्लस माइनस, आई विल गेट फ्रॉम हियर 2k और इंटू रूट 2, तो आई कैन राइट b इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट k। तो दिस इज अ बेस, दिस इज अ बेस। ओके स्टूडेंट, देन द वैल्यू ऑफ बेस वी गॉट b इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस 2 under root 2k. Okay or not? Okay. One thing, listen student, we have two value of base b, that is plus 2 under root 2k, and b base is equal to what, minus 2 under root 2k. हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमारी किसी भी ट्रायंगल की साइड कोई भी लेंथ नेगेटिव में नहीं होती, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। तो बेस इज इक्वल टू व्हाट, 2 अंडर रूट 2k। क्लियर। अब हम अपना ट्रायंगल दोबारा यहाँ पर बना रहे हैं। देखो ये हमारा यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं वीडियो को थोड़ा बैक करके, तो ये पॉइंट मेरा ये था, ये पॉइंट मेरा सी था और ये पॉइंट बी था, ये 90 डिग्री एंगल था मेरा, ठीक है। तो ये इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग हमें सोल्व करना है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर जो पीछे गिवन था कितना, 3k, हाइपो गिवन था, नहीं ये हमारा परपेंडिकुलर
गिवन था 1k और हाइपो गिवन था 3k एंड वी गॉट वैल्यू ऑफ बेस दैट इज 2 अंडर रूट 2k. क्लियर. अब वी हैड अ रेशो दैट इज साइन ए, दिस वॉज गिवन इनिशियली. अब आपको अदर निकालना है तो कोस क्या होता है, कोस फॉर्मूला दोबारा लिख लेंगे हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला फॉर्मूला. तो बेस अपॉन हाइपो, तो वी कैन कोस ए इज इक्वल टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपो, राइट. तो वी कैन से कोस ए इज इक्वल टू, अब बेस क्या है बच्चे बताओ, बेस हमारा क्या है 2 अंडर रूट 2k और हाइपो कितना है हमारा 3k. तो यू कैन कैंसल आउट k 2k, तो वी विल गेट साइड रेशियो विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज 2 रूट 2 अपॉन 3. क्लियर. तो नेक्स्ट रेशियो वी विल फाइंड आउट दैट इज टेंजेंट a, देन टेंजेंट a इज व्हाट, you can see perpendicular upon base, perpendicular upon base. So what is perpendicular, perpendicular we can say 1k और base given how much 2 under root 2k, तो cancel out, तो we will get 1 by 2 under root 2. तो we got here all sides sin a is equal to 1 by 3, cos a is equal to 2 root 2 by 3, tangent A is equal to perpendicular upon base means 1 by 2 root 2. So this is the answer. Means you can find out, previous time I explained there, जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर करूंगा वहाँ आप देखोगे कि ट्रायंगल गिवन था, उससे हमने मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से निकाली थी. लेकिन अब यहाँ पर रेशो गिवन है साइड के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, तो हमने अदर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिए. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज फर्स्ट एग्जांपल. तो सिंपली थिंग्स गिवन इन द क्वेश्चन. देखो एग्जांपल एनसीईआरटी का नंबर 1 है, गिवन किया हुआ है टेंजेंट ए इक्वल टू 4/3. तो फाइंड आउट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंगल ए, फॉर एंगल ए ऑफ एंगल ए. तो हमें इस एंगल के लिए हमें दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने हैं. टेंजेंट ए तो गिवन ही है, टेंजेंट ए गिवन कितना है 4/3. तो हमें साइन ए निकालना है और इसके साथ साथ हमें कोस ए निकालना है, साथ में हमें निकालना है सीकेंट ए निकालना है, कोसिकेंट ए निकालना है और हमें यहाँ से कॉट ए निकालना है. एक रेशो गिवन है, बाकी सारे निकालने हमें, ठीक है. मतलब 6 रेशोज वी हैव टू फाइंड आउट, राइट. तो ये चीज़ आपको माइंड में सेट करनी है. तो कैसे निकालना, देखो आप कोई भी एंगल ले लो, मान लेते हैं इस ए एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे अगर निकालना है तो मैं इस एंगल को ए ले लूँगा, ठीक है. तो ये मेरा यहाँ पर बेस पॉइंट है, मीन्स बी पॉइंट है और ये मेरा सी पॉइंट है. क्लियर. ये नीचे वाली जो साइड है ये मेरी कौन सी साइड है, बेस है, बेस. तो बेस को मैं यहाँ पर नॉर्मली बी से डिनोट करूँगा, बी से, राइट. तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, यहाँ पर मैं इसको पी से डिनोट कर रहा हूँ और ये मेरा एच है, एच मीन्स हाइपो है. देखिए यहाँ पे बी और बेस दोनों सेम हो गए, तो इसलिए भूलना नहीं है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैं बेस ले रहा हूँ, बी से डिनोट कर रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए याद करना, ठीक है. तो हमें जो साइड गिवन है उसके हिसाब से हम कंटिन्यूस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे. टेंजेंट ए गिवन है मेरा कितना 4/3, 4/3 मैंने पहले बताया था, अभी बता रहा हूँ. अब साइड आपकी रेशो में है तो आपको फॉर्मूला याद करना है, वो वाला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फॉर्मूला मैंने पहले बोला. जब आप ऊपर से नीचे जाओगे, ऊपर से नीचे, तो आपको सारी ऊपर से नीचे वाली रेशो लेनी है. यानी कि ऊपर से नीचे में क्या रहेगा आपका, देखो ध्यान से कि जब अगर हम p/h लेंगे ऊपर से नीचे p/h, तो साइन रहेगा, ये मेरा साइन रहेगा, साइन s. ऊपर से नीचे बेस अपॉन हाइपो, ये मेरा कोस रहेगा, कोस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये मेरा टेन रहेगा, टेंजेंट, राइट. और नीचे से ऊपर में ये चेंज हो जाएगा. कहने का मतलब अगर h/p करूंगा ये मेरा रहेगा कोसिकेंट, अगर मैं h/b करूंगा ये मेरा रहेगा सीकेंट. इफ आई विल टेक बेस अपॉन परपेंडिकुलर इट विल बी व्हाट, टेल मी, कॉट. तो अकॉर्डिंग टू इट वी विल फाइंड आउट ऑल रेशियोज, बट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट p, h एंड b. दिस द बेसिक थिंग फॉर फाइंडिंग. तो लिसन स्टूडेंट, टेंजेंट a इज इक्वल टू, तो टेंजेंट a इज इक्वल टू व्हाट, देखो हाँ
पंडित बद्री प्रसाद, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज टेंजेंट इक्वल टू 4/3। अब एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने आपको पहले बोला है कि ये साइड रेशो में है, रेशो की साइड प्रोपोर्शनलिटी में आती है, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाते तो कांस्टेंट आता है। तो जब हम p को 4 के इक्वल रखेंगे तो हमें इसके साथ एक कांस्टेंट देना बहुत जरूरी है, ये फिक्स है बच्चे, माइंड में हमेशा सेट रखना इसको। देन p इज इक्वल टू 4k और b इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट, व्हाट 3k। तो वी गॉट हियर परपेंडिकुलर वैल्यू 4k एंड बेस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट 3k। तो हाइपो वैल्यू वी विल फाइंड आउट। तो वी नो द फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम बाय पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम, राइट। तो हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, yes or no? तो h square we will find out, then what is the value of b, put here 3k square plus what is the value of perpendicular, this is equal to 4k square, clear? Now solve this equation, h square is equal to what, we will get what 9k square plus 16k square, right? Take k square common, we will get 6 plus 9 plus 16. So this is equal to what 25. So we will get what 25k square. So we will get h square is equal to 25k square. Okay. Now find out h value. So h is equal to what under root 25k स्क्वायर। ये तो मैंने पहले बोला कि जब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये अंडर रूट बनेगा, और ये बात भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपने साथ प्लस माइनस लेके जाएगा। और एक बात याद रखना है प्लस माइनस क्यों आए, मैं बाद में आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। तो लिसन स्टूडेंट, h इज इक्वल टू वी विल गेट टू वैल्यू प्लस माइनस 25 रूट, तो वी कैन राइट 5k होल स्क्वायर। तो वी कैन राइट बिकॉज 25 गिव्स अस 5 स्क्वायर, k स्क्वायर, तो वी विल गेट व्हाट 5k स्क्वायर। तो we will get what plus minus, तो you can cancel out root 2 square, तो we will get here 5k, clear? तो we will take here two value of hypo, that is plus 5k and minus 5k. तो we will not take this negative value because side of triangle cannot be negative, तो we will take here only plus 5k means 5k. Now we got all values in the triangle. P is equal to 4k, B is equal to 3k and hypo is equal to 5k. Hypo is equal to 5k. Clear? So write all values on the next page. We will see here all values clearly. Listen student. So we are finding corresponding to A. So this will be perpendicular always along with A. Right? If you will replace this A बाई सी, मीन्स अगर सी के लिए सोल्व करना तो फिर ये बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा और परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा। लेकिन आप बस इतना ही ध्यान रखो कि जो जिस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग वो बोलता है वैल्यू सोल्व करने के लिए, तो उसके सामने वाली जो साइड रहेगी वो आपकी क्या रहेगी परपेंडिकुलर रहेगी। से यस और नो? अब वी विल फाइंड आउट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फर्स्टली आई एम राइटिंग हियर परपेंडिकुलर इज गिवन स्टूडेंट हाउ मच 4k, बेस इज गिवन हाउ मच टेल मी ना 3k and hypo is given 5k. Okay student, तो find all another ratios. तो you have to take this formula पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, क्लियर? ऊपर से नीचे लेना है तो आप लोगों की रेशियो क्या आएंगी p/h, ये मेरा आएगा साइन कोरस्पॉन्डिंग a के निकाल रहे हैं, ऊपर से नीचे ले रहे हो तो बेस अपॉन हाइपो, तो दिस विल बी व्हाट cos A। ऊपर से नीचे निकालना है तो हम निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट A। मैंने पहले बोले जब ऊपर से नीचे लेंगे तो ऊपर से नीचे में आपकी रेशियो सारी कौन सी आएंगी, साइन, कॉस और टेन, डोंट फॉरगेट दिस वन, राइट? ये रेशियोज आएंगी। अगर आप नीचे से ऊपर लेोगे तो इसमें आपकी रेशियो बदल जाएंगी। साइन का अपोजिट h अपॉन पी, साइन का अपोजिट क्या रहेगा कोसिकेंट, h अपॉन बी अपोजिट ऑफ कोस सीकेंट आएगा, और b अपॉन पी टेंजेंट मीन्स कोट आएगा। तो राइट ऑल अनदर रेशियोज
तो वी विल पुट हियर ऑल वैल्यूज फॉर फाइंडिंग ऑल अदर रेशियोज. तो सिंपली लिसन स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लिसन स्टूडेंट. तो टेंजेंट ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यू कैन सी साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, देन डाउन टू अप. तो राइट h upon p. This is the opposite of sine, means we will get what? Cosecant a. Clear? तो h upon b. तो this is equal to what? Tell me student. Secant a. Clear? And last final b upon p. Opposite of tan, we can say this is equal to cot a. Okay student. तो find all values. Perpendicular hypo according to sine a angle. According to a angle, so this will be perpendicular always. Then write here sine a perpendicular upon hypo. Perpendicular is given 4k upon 5k, cancel out, will get 4 by 5. This is your sine ratio. No need to divide this one, only simply you can write 4 by 5. Simple answer. B upon h, base upon hypo, will get what? 3k upon 5k, k to k cancel out, we will get 3 by 5, right? So tangent a p by b, perpendicular by base, perpendicular by base we can say 4k upon this is equal to 3k, cancel out, so we will get 4 by 3. Clear? We are going to find another different ratio. So h by p, we are taking opposite of this value, h by p. तो h by p, h is given how much? 5k upon what? Tell me h by p. P means perpendicular, that is 4k. Cancel out, so we will get what? 5 by 4. Opposite of this value. Say yes or no? So secant a, h by b. H is given 5, b is given 3. So 5k upon 3k, k to k cancel out, we will get 5 by 3. Clear? Cot A is equal to what? B by P. B by P. We can say 3k divided by 4k, k to k cancel out, we will get 3 by 4. So we got by tangent A, by this ratio, we solved all another ratios for the trigonometric function with side. Clear? So this simple method you can use for finding all another different ratios. This is very easy. ये मतलब ये फॉर्मूला समझने के लिए आपको पिछले वीडियो लिंक पे जाना पड़ेगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिए और मतलब टॉपिक को पूरा अच्छे से समझने का कोशिश करिए. कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए या व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ. ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू.